नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। बीजेपी सरकार की ओर से लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए हरियाणा प्रदेश से 20 लाख पत्र प्रधानमंत्री के नाम भेजे जाएंगे। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का। आज चंडीगढ़ में ओपी धनखड़ ने कहा कि ये पत्र उन लोगों के द्वारा लिखे जाएंगे जिन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इससे यह भी पता चलेगा कि सरकार लोगों के कल्याण के लिए कितना काम कर रही है। सरकार हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री ने 7 साल में जो काम किए हैं, उसके लिए हर बूथ से 100 पत्र धन्यवाद के तौर पर उन्हें भेजे जाएंगे। इसके लिए एक बड़ी टीम बनाई गई है, जिसमें सांसद और विधायकों से लेकर पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि विपक्ष सरकार की योजनाओं की चाहे कितनी भी आलोचना करे, लेकिन इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि किसानों के कल्याण के लिए जितना केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार ने किया है, उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। सरकार के कामों पर चर्चा करने के लिए सेमिनारों का आयोजन भी किया जाएगा, जिनमें किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, जैसे किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना और किसानों को फसलों के लाभकारी पेमेंट आदि के बारे में भी बात की जाएगी। उनका कहना है कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन अपने राजनीतिक लाभ को साधने के लिए जारी है। असल में किसान अब इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार को लगातार घेरने में लगा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने परसों ही अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि लोगों का सरकार से और सरकार का लोगों से भरोसा उठ गया है। सरकार के मंत्री और विधायक लोगों के बीच जाने से बचने लगे हैं। सरकार प्रदेश के किसानों और मजदूरों को समझा पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है और इसी की वजह से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जी, सुन लेते हैं क्या कहना है सत्ता पक्ष का या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है 7 वर्षों में, उसके लिए हर बूथ से 100 पत्र धन्यवाद के। जिसको जो योजना पसंद आई हो उसके लिए धन्यवाद। कोई कहेगा कि मुझे उज्ज्वला योजना पसंद आई है, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। कोई कहेगा मुझे किसान सम्मान निधि अच्छी लगी है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। कोई फसल बीमा अच्छा लगा है, उसके लिए धन्यवाद। उनके जन्मदिन को निमित्त बनाते हुए योजनाओं को लेकर धन्यवाद पत्र है। ऐसे 20 लाख पत्र भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं का जो लाभार्थी है और जिससे उसको लाभ हुआ है कि इस योजना से मुझे लाभ हुआ, मुझे ये अच्छी लगी है, ऐसे एक पत्र लेखन का भी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की बधाई देते हुए और इतने पत्र लिखवाने का एक इस काम के लिए हमने प्रदेश स्तर पर काफी वरिष्ठ लोगों की ड्यूटी लगाई है। जो हमारे चाहे किसानों का आंदोलन हो और कोई भी हो, सड़क पर किस तरह से लोग बैठे होते हैं, कर्मचारी हैं, दूसरे लोग हैं, और सरकार उसकी ओर विशेष बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और सबसे ज्यादा आप सोच सकते हैं जो इंडिकेटर है ऐसी स्थिति का कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। ये उनकी अपनी करतूत है। जी, जनप्रतिनिधि लोगों के बीच नहीं जा पा रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उसका कहना है कि जितने काम प्रदेश और केंद्र सरकार की ओर से लोगों के लिए किए गए हैं, शायद पहले कभी नहीं किए गए। इन्हीं सब को लेकर चर्चा करेंगे। रंजीता मेहता जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी है, महिमा सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और रजत पंजेटा साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का, तीनों का। रंजीता जी, 7 साल हो गए केंद्र की बीजेपी सरकार को और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, तो हरियाणा बीजेपी उनको 20 लाख पत्र भेजने की बात करती है कि 20 लाख, लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि किसके लिए काम किया है। किसान सड़कों पर है, बेरोजगारी में प्रदेश अव्वल नंबर है, भ्रष्टाचार है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। किसके लिए काम किया है?
देखिए, जिस प्रकार मैं मानती हूँ कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, जी। निश्चित तौर पे अपने 10 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो उसी जो काल है उसके अंदर आज भी इनके नेता जी रहे हैं। कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जी जब बात करती है और उनसे जब पत्रकार सवाल करते हैं और उसका जवाब ना देकर वो उठकर चल बनती है, पता नहीं क्यों। हाल ही में पंचकुला में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पूछा गया कि महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, और जब 3 तलाक आता है आप ही उनका विरोध करती हैं, तो उसका जवाब ना देकर वो उठ के चल बनती हैं। जब उनकी जिले की कमेटियों के गठन के बारे में उनसे पूछा जाता है तो बिना जवाब दिए वो उठ के चल पड़ती हैं। जब उनकी हुड्डा साहब की जो तलखियां बार बार सामने देखने को आती है, उनके ऊपर उनसे सवाल किया जाता है तो उठ के चल पड़ती है। तो सिर्फ विपक्ष को घेरना बहुत आसान है। आज विपक्ष इसलिए मजबूत है और मजबूत हो सकता था सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर जो उन्होंने कारनामे किए थे उसके अंदर। आज जिस तरीके से इनके उजागर हो रहे हैं धीरे धीरे इनके घोटाले, आज कहीं ना कहीं विपक्ष के पास मुद्दा तो है नहीं, क्योंकि भाजपा ने जो काम किए हैं आज उन्हीं को वो गिना रहे हैं। हमने किया है इसलिए हमें गिनाने कहा थे। मोदी जी का आज 71वां जन्मदिन आ रहा है, उसको लेकर हम जो 20 वर्ष उनके शासन से पूरे हो रहे हैं, उन 20 दिनों में हम वो जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो आज लोग खुश हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, चाहे वो रसोई गैस जो सिलेंडर घर घर में पहुंचाए गए हैं, चाहे आज वो निश्चित तौर पे मैं मानती हूँ जो किसानों को जिस तरीके की बार बार आज उपहार दिए जा रहे हैं, तो ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जिसके चलते आज लोग उनका धन्यवाद करना चाहते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता एक माध्यम बनेंगे उस धन्यवाद को करने के लिए। जो 20 लाख पत्र की बात और चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने की है कि हमारे माध्यम से हम लोगों के पास जाएंगे और जो भी उनको 2 स्कीम सरकार की पसंद है वो लिखकर वो मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। इसी कड़ी में हम ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हाल ही में जो हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी उसके अंदर बहुत ही लोगों का उत्साह और जो है हमें सपोर्ट मिला, जिसके अंदर 14,000 लोगों ने अपने ट्रैक्टर के माध्यम से इस रैली में हमारा साथ जी। दिया। महिमा सिंह जी, आवाज आ रही है महिमा जी आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आ रही है? जी। किसानों की हालत बहुत बढ़िया है हरियाणा में, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। और किसानों के लिए जो तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाई जा रही हैं उससे किसान खुश है और धन्यवाद पत्र लिखेगा। युवा खुश है, उनको रोजगार मिल रहा है, वो धन्यवाद पत्र लिखेगा। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों इसमें दिक्कत होती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद किया जाता है और इतना सब कुछ बेहतर है तो फिर विरोध किस चीज का है आप लोगों का? आज अचानक प्रदीप जी हमें याद आया कि पिछले वर्ष जब नीट की परीक्षा की बात थी लॉकडाउन के दौरान, तो एक मन की बात पोस्ट किया था उस समय प्रधानमंत्री जी ने यूट्यूब चैनल पर अपने, और उस पर जब 4 लाख डिसलाइक्स आ गए तो डिसलाइक का बटन ही उस पर से डिसेबल कर दिया गया। ये बात रिकॉर्ड पर है। और आज जो बात हो रही है प्रशंसा पत्रों की, ये बात इसलिए यहाँ पर मायने रखती है, जो डिसलाइक्स वाली बात हमने अभी बताई इसलिए मायने रखती है क्योंकि प्रशंसा पत्र तो ये लोग अपने आप को अपनी ही पीठ थपथपा लेंगे। लेकिन आपने पूछा कि किसान खुश है, आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों है। यही बात यहाँ पर गौर तलब है प्रदीप जी, की दिक्कत हमें है या जो सत्ता पक्ष है वो मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत से और करनाल में हुए सेक्रेटेरिएट के घेराव से बिल्कुल बेचारा, बेसहारा और डरा हुआ महसूस कर रहा है। जैसा कि माननीय हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि अपने अपने हलकों में जाने से भी लाचार हो चुके हैं इस समय सत्ता पक्ष के विधायक। ये बात माननीय अध्यक्षा जी की ही कहने की नहीं है। ये तो जो मेघालय के राज्यपाल हैं सतपाल मलिक जी, उन्होंने भी बाकायदा ये बात कही है कि ये अपने अपने हलकों में भी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ये लोग बार बार इन्हें चेताया जा रहा है, वरुण गांधी जी द्वारा चेताया गया है। अपने ही नेतृत्व द्वारा जब ऐसी चेतावनियां आनी शुरू हो जाएं तो किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को चेत जाना चाहिए। मैं रजत जी को जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले रंजीता जी, ये सवाल जो महिमा जी की ओर से उठाया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन पत्रों के माध्यम से जो इमेज, जिस तरह की छवि पे जो असर पड़ा है पिछले कुछ वर्ष से और कुछ समय से, जो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा असहज करता है कि करनाल की जो घटना हुई देश दुनिया ने देखा, फिर उसके बाद ये बताने की कोशिश है कि नहीं जी
ये कुछ ही लोग हैं इसीलिए आप पत्र लिखवा रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं, वरना तो हरियाणा में सब कुछ ठीक है, बेहतर है, और आपका धन्यवाद कर रहे हैं लोग? ये छवि बचाने की कोशिश तो नहीं है? दरबार साहब, अगर हमारी छवि को कोई दिक्कत होती है तो हाल ही में जो हमने तिरंगा यात्रा निकाली है पिछले ही महीने, उसमें 14,000 लोग अपने ट्रैक्टर के माध्यम से हमारा साथ ना देते, उसी में 41,000 मोटरसाइकिल चलाकर हमारे युवा भाई उसमें भागीदारी ना लेते, और 1.5 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष रूप में उसके अंदर पार्टिसिपेशन की, अगर ऐसे मामला होता तो वो लोग भी ना आते। हाँ, करनाल की जो आप घटना बता रहे हैं, उसके बाद ढेरों किसान उठकर यहाँ पर सीएम हाउस में मुख्यमंत्री जी का मुंह मीठा कराना आए हैं और गन्ना भी उठाकर लेकर उनको गिफ्ट करने के लिए आए हैं, तो शायद विपक्ष को ये चीजें नजर नहीं आती या वो देखना नहीं चाहती। आज अगर जनधन जो योजना है, आज जो जिस तरीके से हर गरीब को इलाज सरकार दे रही है, आज हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, आज जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट जो है किसानों के अकाउंट में पैसा डालने का सरकार काम कर रही है, भवंतर भरपाई योजना में 22 फसलें सरकार जो है खरीद रही है, आज सबसे ज्यादा एमएसपी 11 एमएसपी जो है वो सरकार दे रही है। तो ये बताइए रजत जी, इतनी सारी चीजें परेशानी इसी बात की है, लगातार सरकार की ओर से की जा रही है, डायरेक्ट पेमेंट की जा रही है, 10-10 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, किसानों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और इसीलिए किसान जो है वो मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद करने के लिए उनके आवास पे भी पहुंचते हैं, गन्ना लेके पहुंचते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं। विपक्ष को क्यों ये सब चीजें दिखाई नहीं देती? ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। देखिए, जहां तक रंजीता मेहता जी ने कहा कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं कि भाजपा को बिना सब कुछ भाजपा धन्यवाद जनता करेगी। महंगाई जो आपने इतनी बढ़ा दी है, जो तेल के दाम आपने इतने बढ़ा दिए हैं, जो गैस सिलेंडर आपने इतना बढ़ा दिया है। अभी भाजपा की प्रवक्ता अपना श्रीमती रंजीता मेहता जी अभी ये कह रही थी कि उज्ज्वला स्कीम के बारे में इन्होंने जिक्र किया कि घर घर सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। किस तरह टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं। अरे मैडम, सिर्फ कनेक्शन फ्री है, सिलेंडर फ्री नहीं है, सिर्फ कनेक्शन बांटे जा रहे हैं, सिलेंडर फ्री नहीं बांटे जा रहे। उसके बाद मैडम ने जिक्र किया कि एमएसपी मिल रही है। मैडम ने कहा गेहूं की लागत, जो पिछला डिबेट था अभी एक चैनल पे मैडम बोल रही थी 1000 कुछ रुपए है। मैडम 1.5 घंटे में ट्रैक्टर 1000 रुपए का जो डीजल है 1.5 घंटे में फूक देता है। आप कहते हो कि 1000 रुपए लागत है किसान की, उसके अंदर खाद, कीटनाशक, बीज, लेबर, बिजली, उसके बाद उसमें वीडीसाइड लगते हैं, रख रखाव होता है, आप वो सब कुछ ऐड करना भूल गए। मैडम ने कहा कि अभी मोदी जी ने कहा कि भाई देश बहुत सुरक्षा में बदलाव आए हैं। देखिए कितना बदलाव आ गया। 2007 से 12 में कांग्रेस 54,000 करोड़ में 126 प्लेन। मैम रिक्वेस्ट है, आपसे मैम कंप्लीट तो करने दीजिए। वैसे ही मैम इस डिबेट पे समय कम होता है, जाया हो जाएगा। आप तू मैं ठीक है, बोलिए रजत जी, बोलिए। मैडम 20 साल से सत्ता से रंजीता जी, आप ही के पास आ रहे हैं इन सारे सवालों को लेकर। एक बार ये सवाल पूरे हो जाए उसके बाद आपके पास आएंगे रंजीता जी। मैं बिंदुवार सभी चीजों पे जो भी जिक्र किया है आज भाजपा ने, तो देखिए देश में कितना सुरक्षा में बदलाव आ गया। 2007 से 12 में कांग्रेस 54,000 करोड़ में 126 रफाल खरीद रही थी, जो 526 करोड़ के पड़ते हैं। मनोहर लाल पर्रिकर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो गोवा के पहले वो भी थे मुख्यमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो 90,000 करोड़ में 126 प्लेन खरीद रहे थे, 714 करोड़ के पड़ रहे थे। मोदी जी फ्रांस जाते हैं 10 अप्रैल 2016 को, वहां 59,000 में 59,000 करोड़ में केवल 36 प्लेन। लेकिन रजत जी, मैं रंजीता जी से इसको लेके सवाल करूंगा, लेकिन किसानों की ओर से जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी ओर से भी लगातार कहा जाता रहा, और आज तो खुद ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी ये कहा कि चाहे कांग्रेस है चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, वो भारतीय जनता पार्टी पे चाहे जितने आरोप लगा ले, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान जो किसानों पे अत्याचार हुए उनको भी याद करे। उन्होंने कंडेला कांड का भी नाम लिया आज, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि कोई, और ये किसान यूनियनों की ओर से भी कहा गया कि कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, कम से कम किसानों के बारे में तो किसी ने नहीं सोचा है।
आपने बिल्कुल, अगर आपने सीधा सीधा आपका इसी सवाल का मैं जवाब दे दूं, तो अगर ओम प्रकाश धनखड़ जी इनेलो के का मैं खासकर मैं अभी इनेलो का ही प्रवक्ता हूं तो इनेलो के बारे में जिक्र करूंगा, तो इनेलो ने तो ना केवल जो पहले से प्रदेश पे चढ़ा कर्ज था वो उतारा, बल्कि जब हम सरकार छोड़ के गए, सौंप के गए कांग्रेस को, तो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट छोड़ के गए थे। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अगर कंडेला का वो जिक्र करते हैं तो 92-93 के अंदर भजनलाल जी की सरकार थी। ये मुद्दा कोई कंडेला का नहीं था, ये बहुत से लोग ये जानते ही नहीं कि ये 92-93 में भी वहीं पे ये किसानों की सेम मांग थी, भजनलाल जी ने पूरी नहीं की। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी, उनसे भी वो मांगते रहे, तो चौधरी चलिए आपने जवाब दे दिया। रंजीता मेहता जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप लोग धन्यवाद करने जा रहे हैं। रजत जी सुनिए, रजत जी सुनिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रजत जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं 30 सेकंड लूंगा, कंडेला के ऊपर कंटिन्यू है। देखिए, ये बात गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, जो आप कह रहे हैं किसान नेता है, उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि कंडेला में उस वक्त कोई नहीं मरा था। कंडेला हासी रोड के ऊपर पुलिस और किसान आपस में, जबकि किसानों की तरफ से पहल हो गई थी, वो आपस में भिड़ गए थे तो आंदोलन खराब हो गया था। तो यहाँ कोई पुलिस की तरफ से पहल नहीं, मैं उस समय था, मैंने रिपोर्ट भी किया था उसको। आप छोड़िए रजत जी, आप रंजीता जी इस बात का जवाब दीजिए, जो इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा जो रजत जी ने भी और महिमा जी ने भी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से उठाया गया है कि किसानों की जो हालत है, आप एमएसपी की बात करते हैं, आप कहते हैं 10 फसलें आप एमएसपी पे खरीद रहे हैं, लागत मूल्य जो तय किया गया है वो 1004 रुपये गेहूं की फसल पे किया गया है। इसका एक तो आधार क्या है ये लोग जानना चाहते हैं कि जो 1008 रुपया आप लोगों ने लागत मूल्य तय किया है। मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में जितने डीजल कनेक्शन हैं, एक अगर एकड़ की हम बिजाई और बुआई की बात करते हैं ट्रैक्टर से, तो डीजल आज की डेट में 90 के आसपास है। और इसके अलावा अगर सिंचाई जो है वो डीजल के इंजन से की जाती है तो करीब करीब 3 से 5 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सिर्फ डीजल का खर्चा हो जाता है। उसके अलावा खाद, बीज और दवाइयां ये सब कुछ अलग है। तो जी, तो 1000 रुपया जो आपने जिस हिसाब से लगाया है और लेबर, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि वो आधार क्या है उसका। प्रदीप जी, पहले मैं तो इस बात का जवाब पूछना चाहती हूँ कि जो लोग बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, रजत पंडेटा जी पूरा चैप्टर लिख के आते हैं, उनकी कोशिश होती है जितने आंकड़े मैं इधर उधर से लेकर आया हूँ उसको बोल दूं। कंडेला कांड के अंदर जगत जाहिर है कि वहां पर किस तरीके से किसानों को एक ही लाइन में खड़े कर गोलियां चलाई गई थी। और ये कह रहे हैं कि किसानों का कहां खड़े होकर चलाई गई थी? इनके बाद एक लाइन में खड़े होकर कहां चलाई गई सरकार आई थी, ये फिल्मी डायलॉग के वो तो देखिए रंजीता जी, जब ये कंडेला का तो इसलिए जिक्र किया जाता है ना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, रजत जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी एकदम से जब सवाल पूछे जाते हैं तो इतिहास में चली जाती है। उसको जब अपने सवालों के जवाब देने होते हैं तो वो इतिहास खंगालने लग जाती है। वर्तमान की बात यह है कि जो किसान इस समय सड़कों पे बैठे हैं उसको समझाने में कुमारी शैलजा ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि सरकार नाकाम रही है, प्रदेश के किसानों का, लोगों का सरकार से भरोसा उठ गया है और सरकार का लोगों से भरोसा उठ गया। यह एक सवाल उन्होंने किया है, इसका जवाब जो है वो आपकी पार्टी की ओर से दिया जाना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा दोबारा बन सके। मैं प्रदीप जी यही तो कहना चाहती हूँ, क्या कुमारी शैलजा जी के कहने से भरोसा उठ जाएगा? दिक्कत ये है उनकी अपनी पार्टी ही उन पे भरोसा नहीं करती, उनके हुड्डा साहब उन पे भरोसा नहीं करते, उनके खुद के जो वहाँ पे सो कॉल्ड दो नेता और हैं, चाहे वो किरण चौधरी है चाहे वो बिश्नोईज हैं, वो खुद उन पे भरोसा नहीं करते। हुड्डा साहब के साथ तो उनकी परमानेंट टक्की रहती है। तो ये भरोसे वाली बातें वो नहीं करे तो अच्छा है। हमारी पार्टी पर पूरे किसानों को भरोसा है, पूरी जनता को भरोसा है, जिसके चलते हम एक एक चीज दे रहे हैं। जो सीटू की चीखे मारते हैं कि स्वामीनाथन की जब रिपोर्ट आई थी 4 साल तक अपने पैरों के नीचे क्यों दबा कर रखी, किया हमने सीटू प्लस 50% तो 2015 में ही आपने मना कर दिया था ना, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था। सीटू प्लस 50% नहीं है। जब आप बोलेंगे तो, जब आप बोलते हैं ना बिल्कुल चुपचाप सुन रही हूँ। सुन लीजिए रजत जी, सुन लीजिए। सीटू की चिट्ठे मारने वालों से ये पूछिए, स्वामीनाथन की जब रिपोर्ट आई थी 4 साल पैरों के नीचे क्यों दबा कर रखी? हमने तो फिर भी A2+ FL दिया,
हमने कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करके एक एक करके स्वामीनाथन की जितने भी बिंदु थे उनको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपका आधार क्या है, आप इनसे ये पूछिए ये किस आधार पे ये कहते हैं कि ये नहीं ये रेट है। 1008 ही रेट है और 85 डीजल का रेट 85 रुपए है जनाब, 90 रुपए नहीं है। पहले तो मैं बता दूं हमारे हरियाणा के अंदर 90 रुपए रेट है हरियाणा में। आप चंडीगढ़ से डराते होंगे। पंचायत जी आपको दिक्कत है क्या बिस्मिल्लाह बाबा बोलने के लिए? जब आपकी बारी आएगी नहीं, उन्होंने तो दाम बताया, नहीं उन्होंने तो हरियाणा का दाम बताया। हरियाणा में क्या दाम है ये बताओ। आप लोग षड्यंत्र करते हैं, पंजाब से गाड़ियां मंगाकर जोगिंदर सिंह रोहा के लोगों को बसें बुलाकर उसमें हथियार भर भर के बुलाते हैं, बार बार इस पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। जनता जनार्दन आज आपका जो गंदा चेहरा और चरित्र वो जान चुकी है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। अगर किसानों की कोई भलाई करना चाहता है, भलाई कर रहा है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। महिमा जी जिस तरीके सब चंगा सी हम महिमा जी आज जिस तरीके से किसानों के लाभ के महिमा सिंह जी सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है प्रदेश में, ना युवाओं को है, ना किसानों को है, ना महिलाओं को है। गैस पे खाना बनता है, युवाओं को रोजगार है, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है और इसीलिए पत्र लिखे जाएंगे 20 लाख। सेल्फ अप्रिशिएशन बंद हो तो हम बोलेंगे प्रदीप जी। हाँ बोलिए प्रदीप जी, देश का माहौल तो गोधरा में किस तरह से खराब हुआ था और लगातार वो उन बातों में हम नहीं जाना चाहते। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं कि यदि इतना चंगा है सब कुछ, ये सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो जो आपके जो व्यक्ति विशेष हैं, जो समूह विशेष हैं, उनकी तरफ से आ जाने दीजिए ना ये बातें। ये जब महापंचायतें हो गई हैं मुजफ्फरनगर में और करनाल में घेराव हो गया है, जिसके बाद मजबूरन सरकार को उस अधिकारी को छुट्टी पर भेजना पड़ा जिसको बचाव करने की कोशिश कर रही थी सरकार के किसानों के विरुद्ध कार्य करने पर, तो आज सरकार के ऊपर ये इसके सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। अभी बात कर रही थी विश्वास की, भाजपा की प्रवक्ता हम सुन रहे थे कि कांग्रेस के अंदर किसको किस पर विश्वास नहीं है। वरुण गांधी और सतपाल मलिक जी का नाम तो पहले ही हमने लिया था, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं उसी लिस्ट में, चंद्रमोहन जी भी शामिल हैं उसी नहीं महिमा सिंह जी सवाल तो ये भी खड़ा किया ना कि 4 साल आप लोगों के पास भी था, आप लोगों ने तो किसान आयोग का गठन भी किया था, उसमें क्या रहा? 10 साल तो केंद्र में और प्रदेश में आप ही लोग थे ना। तो ये सवाल भी खड़ा किया गया कि किसानों को लेकर अगर इस समय आप सवाल उठा रहे हैं तो उस समय आपसे भी सवाल उठ रहे थे। प्रदीप जी ठीक बात है, सवाल तो उस व्यक्ति से या उस पक्ष से उठने ही चाहिए जो सत्ता में हो, लेकिन उस पक्ष से तो सवाल निश्चित तौर पर उठने चाहिए जो अपनी ही सराहना करने में मसरूफ हो, जो अपनी ही वाहवाही में लिप्त हो, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी पूरी जनता आपसे रुष्ट है, आप किसी भी एक हलके में जाकर खड़े नहीं हो सकते हैं, आपको काले झंडे दिखा दिए जाते हैं, आपको खदेड़ दिया जाता है आपकी अपनी ही कार्यभूमि से, आपकी अपनी ही कर्मभूमि से, आपकी अपनी ही जन्मभूमि से, जहां पर आप काम करते हैं, जहां से जीत कर आए हैं ये सब विधायक और ये सब सांसद जो आज बैठकर सिर्फ कार्यालयों में, सेक्रेटेरिएट में बैठकर फैसले लेने के लायक ही रह गए हैं। तो आज सवाल ये खड़ा होता है कि जब भाजपा के अपने नेता वरुण गांधी जी, सतपाल मलिक जी जो मेघालय के गवर्नर हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और भी बहुत सारे नामों की फहरिस्त है, जब ये सब लोग सवाल उठा रहे हैं आज मौजूदा परिस्थिति में, जो अंदर चलता है, जो कोई, ये तो वो वाक्यांश हैं, ये तो वो बयान है जो प्रत्यक्ष हैं, जो सामने है, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया वाली बात है। तो उसके बावजूद यदि आप कहते हैं कि हम प्रशंसा पत्र देंगे प्रधानमंत्री जी को, कोविड में जो लाशों के अंबार लगे और जो जलाने की भी जगह नहीं मिली, क्या उस बात का प्रशंसा पत्र दे रहे हैं? क्या जो पेट्रोल पंप के ऊपर इतना जो पेट्रोल के और डीजल के दामों में इजाफा आया है, आप सबने बात उठाई, क्या उसके ऊपर प्रशंसा पत्र दे रहे हैं? क्या जो देश के प्रदेश के अंदर, क्या जो पिछले महीने ही कांस्टेबल्स को परीक्षा में असुविधा हुई, क्या जो 28 बार पेपर लीक हो गए हैं, क्या उसके ऊपर प्रशंसा पत्र दे रहे हैं? ये निश्चय कर ले किसके ऊपर प्रशंसा पत्र दे रहे हैं और जनता से कहें कि निष्पक्ष तौर पर जनता आपको भेजे प्रशंसा पत्र, तब पता चल जाएगा। और मैंने जहां से बात शुरू करी थी वहीं वापस लेकर आऊंगी कि जो यूट्यूब से डिसलाइक बटन हटाए थे, जब 4 लाख डिसलाइक्स आए थे, पहले उसका जवाब दे दें
कि इमेज उसके एकदम बाद आपने वो डिसलाइक बटन क्यों हटा दिया और तब आज ये कहें कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को प्रशंसा पत्र देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हम सभी के हैं, मुख्यमंत्री पूरी आवाम का होता है, प्रधानमंत्री पूरी आवाम का होता है, लेकिन आप भाजपा वाले सिर्फ चुनाव जीतने और चुनावों की कायापलट करने के लिए ही मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। अभी तक 9 महीने बीते हैं इस वर्ष के और 5 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। ये पार्टी पहले ये निश्चय कर ले, क्या ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का इजाफा करने के लिए बना रही है या इस देश का भला करने के लिए बना रही है? क्या इनके कोर में, इनके केंद्र में क्या इस देश की जनता है? रंजीता जी जवाब दीजिए। रंजीता जी बोलिए। मैं महिमा जी का जान सकती हूँ, जब पार्टी सिकुड़ के मात्र 1 या 2 प्रदेशों में रह जाए और जिस तरीके से दूसरी पार्टी अगर अपने मुख्यमंत्री बदलती है, हमारा ये मकसद है कि आम कार्यकर्ता को ये मैसेज मिले कि जिस इंसान ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता हूँ, आज उस इंसान को ये पार्टी मौका देती है, ना कि गांधी परिवार की तरह मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद मेरा पोता, मेरे पोते के बाद मेरा दोता। ये प्रथा को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अब मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जिस रैली की ये बार बार प्रशंसा कर रहे हैं कि यूपी के अंदर इतनी बड़ी रैली हो गई, उसी रैली के अंदर एक महिला उसकी प्रशंसा कर रही है जहाँ पर पुनीत पंडित जैसी लड़की के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की जाती है स्टेज के ऊपर खड़े होकर, एक बार भी इनकी अध्यक्षा या इनकी किसी पार्टी के इंसान ने मुंह नहीं खिला खोला और निंदा नहीं की कि राकेश टिकैत जैसे लोगों ने इतनी महिला के साथ कहा। अभी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, जब बॉर्डर के ऊपर बंगाल की युवती के साथ रेप होता है तब इनकी आंखें मूंद। सवाल तो ये भी है ना, देखिए रंजीता जी, सवाल तो ये भी है ना कि इतना लंबा आंदोलन, लगातार दिल्ली की सड़कें बंद पड़ी हैं, बॉर्डर बंद पड़े हैं, 9 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, 10 महीने होने को हैं, और ना सरकार 22 जनवरी के बाद से तो सरकार की ओर से ना कोई बातचीत का न्योता दिया गया है, ना कोई प्रयास किए गए हैं बातचीत हो सके। फिर समझाने के भी प्रयास, पहले तो यह था कि मना लिया जाएगा, समझा लिया जाएगा, किसी तरह आंदोलन खत्म हो जाएगा, एक उम्मीद तो थी, लेकिन अब प्रदीप जी, जिन लोगों ने मानना था, समझाना था, वो अपने गाँव में जाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस पर बम्पर फसल का उत्पादन किया है, उनको इस पर गन्ने का मैक्सिमम रेट पूरे देश के अंदर हरियाणा में दिया है, आज उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जा रहे हैं, वो तो खुशहाल है। जो ये लोग बैठे हैं, सब लोगों को पता है, किसी पार्टी विशेष के पेड वर्कर्स हैं जिनको दिहाड़ी पे वहाँ पे परमानेंट बिठाया हुआ है, और कुछ ऐसे राजनेता जिनका मकसद ही चुनाव लड़ने का है। कोई मैं एक फैक्ट आपको और बता जी, बोलिए महिमा जी, बोलिए, सिर्फ अपने राजनीतिक महत्व, बोलिए महिमा जी। प्रदीप जी, अहम बिंदु ये है यूज कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि कितने लोग हैं। बोलिए, मेरे पास आखिर का 1 मिनट है, महिमा जी बोलिए, मैं फिर रजत जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी, अहम बिंदु ये है, इन्होंने कहा कि इनकी पार्टी ने क्या एक बार भी कुछ कहा? 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए वहां दिल्ली के बॉर्डर पर। क्या प्रधानमंत्री ने या इनकी पार्टी के किसी प्रवक्ता ने कुछ एक शब्द कहा? एक जो अभी शहीद हो गए थे एक किसान, किसी एक शहीद किसान का नाम बता दें। ये बात कर रहे हैं किसानों के विषय में बात करने की, ये बात कर रहे हैं जनता की बात करने की, जी आंदोलन की ओर से बिल्कुल एकदम सरकार ने मुंह मोड़ लिया है। ये जो लोग बैठे हैं बॉर्डरों पे, इनसे सरकार बात नहीं करना चाहती। रजत जी, अब 20 सेकंड आपके पास, अपनी बात रखिए। 20 सेकंड बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एनसीआरबी का 2019 का डेटा बताऊंगा। उसके मुताबिक 42,480 किसान, उसमें आत्महत्या जिसमें किसान और मजदूर शामिल हैं, और उससे पहले अगर 2018 का देखें तो उससे जो है 6% अधिक जो है किसानों ने आत्महत्या की थी। दूसरा ये कहते हैं कि टाइम पे पेमेंट करेंगे। 20 मई 2021 का दैनिक भास्कर अखबार है, जब 6,300 किसानों की 105 करोड़ की गेहूं की पेमेंट जो सरकार पेमेंट डिले होती है, उस पर सरकार कहती है ब्याज देगा। जो सरकार का लक्ष्य है रंजीता जी, क्या वो पूरा हो जाएगा किसानों को आय दोगुनी करने को लेकर? दोबारा रिपीट कीजिए, क्या कहा आपने? 20 सेकंड है आपके पास, सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि क्या किसान इस बात को लेकर आश्वस्त रहे कि आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक? आय दुगनी होगी, बिल्कुल आय दुगनी होगी। उसके चलते ही कदम उठाए जा रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन जैसी चीजों में 80 से 85% सब्सिडी जी है सरकार दे रही है। आज दास गोंज को खत्म करने के लिए आज पानी का प्रावधान किस तरीके से हो, हर एंड तक जो पहुंचे। आखिरी सवाल रंजीता जी, जिस तरह से अब पत्र लिखने की बात की गई है, 20 लाख पत्र, आपको लगता है प्रदेश का हर वर्ग खुश है, संतुष्ट है सरकार से?
वो तो आपको पत्रों के माध्यम से जब आपको पता चलेगा कि कितने पत्र पहुंचे हैं, तो आपको असली आंकड़े मिलेंगे कि एक्चुअल में कितनी जनता जनार्दन खुश है, क्योंकि सिर्फ 2 स्कीम्स उनसे पूछी जाएंगी। पत्रों के माध्यम से पता चल जाएगा कि कितने लोग खुश हैं सरकार से, और विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।